तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। रवां साल पोलियो के 60 केसेस सामने आना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। पोलियो की मर्ज को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़म वालिदैन से इंसदाद पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन करने की अपील। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बच्चे तवाना होंगे तो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकेंगे। पोलियो वर्कर्स की मुल्क के तूलो अर्ज में खिदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह भी किया। इंसदाद पोलियो मुहिम कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में अमनो अमान बरकरार रखने का मिशन। बन्नू में आज से 21 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज है। काले शीशों वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। सिविल नाफरमानी तहरीक अभी फाइनल नहीं। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। उनका जो भी फैसला होगा उस पर मीनोवन अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। हम अपने आईनी हुकूक मांग रहे हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई, लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। इस्लामाबाद की जानिब 5 एहतजाजी मार्च किए। हर एहतजाज में तादाद बढ़ती गई। पीटीआई कारकुनान दहशतगर्द नहीं, अपनी जान की हिफाजत के लिए डी चौक से निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को पेशावर में ब्रीफिंग। कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत सबसे बेहतरीन कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की है। गुज़श्ता 9 माह में सूबे की आमदन में 44% इजाफा हुआ। अमनो अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशनकोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस के शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन हकाइक बताए। पीटीआई ने 26 नवंबर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर और वीडियो बनाई। इन लोगों ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया था। 1200 लाशों से शुरू होकर ये 12 पर आ गए। अतात आरड़ का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर ये पुरअमन होते तो बंदूकों, गुलेलों और पत्थरों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले ना करते। अली अमीन गंडापुर पर पथराव और सिक्योरिटी इदारों पर तशद्दुद बुशरा बीबी ने कराया। फाइनल कॉल बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। आपने 9 मई को जो किया कौम को भूलने नहीं देंगे। दो 2017 की बात मुल्क में गालम गलोच की सियासत को फिरोग दिया गया। नौजवानों को मुखालिफिन को गालियां देना सिखाया गया। कहा गया कि फलां जमात के लोगों को चोर और डाकू कहो। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। पीटीआई एक सूबे में हुकूमत मिलने के बाद कई बार इस्लामाबाद पर हमला आवर हो चुकी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने पीटीआई कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ा। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। सियासत में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें रंग ले आई। गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड्स के कयाम का ऐलान। मरियम नवाज की चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के मुआहिदे। चीनी कंपनी सोलर, N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की फिरोग के लिए मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरे चीन मुकम्मल। आज रात 8 बजे खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की दावत पर 8 रोज़ा दौरा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा सऊदी अरब। मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त और इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस पर नाज है। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा थी ना होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत से पीपल्स पार्टी से किए गए तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग से मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार अफसोस। मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन। सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पंजाब में PTI दौर में 310 गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। बुजदार हुकूमत में गाड़ियों की खरीदारी पर 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। पंजाब असेंबली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। माली साल 2021-20 में गाड़ियों की खरीदारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए की गई। तहकीकात शुरू। सकूते ढाका और सानिहाए APS के शोहदा की याद। लाहौर और रावलपिंडी में कल तमाम निजी सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल जारी रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। 16 दिसंबर सानिहाए APS का जख्म बहुत गहरा, जिसका भरना मुमकिन नहीं। 16 दिसंबर 1971 को मुल्क 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से नरमी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी स्वेटर, कोट, जैकेट, मोजे, जूते पहनने की इजाजत होगी। यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम ने सर्द इलाकों में तवील और गर्म इलाकों में मुख्तसर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्द इलाकों में तातीलात कल से 28 फरवरी 2025 तक होंगी। गर्म इलाकों में 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज तुर्बत के तलबा और असातिज़ा का हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान साउथ तुर्बत का दौरा। वफ्द ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। तलबा और असातिज़ा ने कहा कि FC बलूचिस्तान साउथ के साथ दिन गुजारना यादगार तजुर्बा था। शेर का बच्चा गिफ्ट लेना टिकटॉकर रजब भट्ट को महंगा पड़ गया। पुलिस का महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा छापा। रजब भट्ट घर से गिरफ्तार। टिकटॉकर ने शादी में गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा गिफ्ट लिया था। स्कर्दू में शाहराहे बल्तिस्तान पर लैंड स्लाइडिंग। कार सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार स्कर्दू से गिलगित जा रही थी। कल शाम के वक्त होने वाली लैंड स्लाइडिंग के बाद कार लापता हो गई थी। आज सुबह सर्चिंग टीम को गाड़ी 30 फीट गहरी खाई में पहाड़ी मलबे में दबी नजर आई। उधर वादी नीलम में केल मारगला के मकाम पर ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। लाहौर में शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। आलू 120, प्याज 180 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 350 और कीनो 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब। इस्लामाबाद और कराची में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। आलू 104 की बजाय 140, प्याज 138 की बजाय 180, टमाटर 92 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानों पर अंडे भी 324 की बजाय 350 रुपए दर्जन में दस्तयाब। कराची में आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज। एक्सपो सेंटर में शहरियों का रश, बच्चे और बड़े किताबों की दुनिया में मगन। पसंदीदा किताबें ढूंढने में मसरूफ। किसी ने तारीखी किताबें खरीदी तो कोई फिक्शन तलाश करता नजर आया। झलमक्सी में डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड जारी। अहम खिलाड़ी रैली से आउट। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल और आसिफ चौधरी की गाड़ी खराब हो गई। नादिर खान मक्सी, जाफर खान मक्सी और साहिबजादा सुल्तान के दरमियान कांटे का मुकाबला।